हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 अप्रैल 2024, दिन सोमवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को अप्रैल फूल डे के रूप में मनाया जाता है। आप भी अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक ठिठोली कर सकते हैं। और दूसरा, आज शीतला सप्तमी का पर्व भी है। आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं शीतला माता पूजा के इस त्योहार की। आज के दिन ठंडे भोजन से माँ का पूजन किया जाता है और घरों में भी ठंडा भोजन ही खाया जाता है। आज और कल 2 दिन शीतला माता की पूजा की जाएगी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तिथि के हिसाब से शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी दोनों ही दिन शीतला देवी की पूजा का शुभ समय है। चलिए आगे बढ़े खबरों में। तो दोस्तों, अप्रैल से एक तो नया वित्त वर्ष शुरू होने जा रहा। आज से ही 31 मार्च तक पिछले वाला फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो चुका है और आज से वित्त वर्ष 2025 की शुरुआत हो चुकी है। और यह नया वित्त वर्ष भारत के फाइनेंशियल इकोनॉमी मार्केट ग्रोथ को लेकर काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव भी संपन्न होने वाले हैं, नई सरकारें बनेगी, तो कुछ बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई भी जा रहे हैं। आरबीआई के एक खास कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, क्योंकि आज से ठीक 90 साल पहले आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी और आरबीआई भी अब अपने 91वें साल में प्रवेश करने जा रहा। और रिजर्व बैंक के इस स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी भी मुंबई में सभा को संबोधित करेंगे। और इस वित्त वर्ष की आरबीआई की पहली बैठक होगी 5 अप्रैल को, एमपीसी मीटिंग। इसमें पॉलिसी रेट पर भी बड़ा फैसला लिया जाएगा। आपके लोन की ईएमआई यानी कि हर महीने की किस्त बढ़ेगी या घटेगी, इस पर भी 5 अप्रैल को आरबीआई का बड़ा फैसला आ जाएगा। इतना ही नहीं, आज 1 अप्रैल 2024 से हमारे देश में कई सारे नियम भी बदलने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों पर पड़ने वाला है। क्रेडिट कार्ड से लेकर एनपीएस तक 1 अप्रैल से 10 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। सीधा आपकी जेब पर असर पड़ेगा। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स का नया रिजम सिस्टम भी लागू होने जा रहा। पुराने भुगतान भी चुकता करें, अन्यथा आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। बीमा पॉलिसी को लेकर भी आज से नियम बदल जाएगा। 1 अप्रैल से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में यानी डिजिटली मिलेगी आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, और देश के सभी कारोबारियों को भी 1 अप्रैल से हर सप्ताह गेहूं भंडार की सूचना देनी होगी। होलसेलर और रिटेलर सभी कारोबारियों के लिए सरकार ने यह आदेश जारी किया है। अगर आपका एचडीएफसी बैंक में खाता है तो 1 अप्रैल को आपको ये सर्विस नहीं मिलेगी। एचडीएफसी बैंक का कहना है कि नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है आज 1 अप्रैल से, और इसके चलते एनईएफटी ट्रांजैक्शन सर्विस काम नहीं करेगी। इसलिए आपको आईएमपीएस, आरटीजीएस या यूपीआई यूज करना पड़ेगा। और वैसे भी आज 1 अप्रैल को बैंकों में ओपन तो रहेंगे, लेकिन आम लोगों के लिए कामकाज कम ही हो पाएंगे, क्योंकि बैंक नए वित्त वर्ष की शुरुआत करेंगे तो नई बुक्स वगैरह और नया लेखा जोखा रहेगा। इसके चलते बैंकों में आज शेड्यूल बिजी रहेगा। अच्छा, इसके अलावा देश के आम लोगों के लिए एक राहत की खबर यह है कि हाईवे और एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स नहीं बढ़ेगा। एनएचएआई ने देश भर में टोल टैक्स बढ़ाने का निर्णय वापस ले लिया है। अभी पिछले कुछ दिनों से आपने ये खबरें देखी होगी कि आज की बीती रात यानी कि 31 मार्च की मध्य रात्रि 12 बजे के बाद देश भर के हाईवे एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स बढ़ने वाला था। पहले निर्णय लिया भी था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि टोल टैक्स नहीं बढ़ेगा। रविवार देर शाम एनएचएआई मुख्यालय ने टोल टैक्स नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। हालांकि महंगाई का एक झटका आपको बैंक लोन से लगने वाला है। देखिए, इस बैंक ने ग्राहकों को झटका दिया, अब कर्ज लेना महंगा पड़ेगा। दरअसल बैंक ऑफ इंडिया आज से ही लोन की रेटें महंगी करने जा रहा। बीओआई की तरफ से लोन के लेंडिंग रेट में 10 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.10% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। और इसके अलावा 3 अप्रैल से इंडियन बैंक की भी लोन की ब्याज दरें बढ़ जाएगी। इस बढ़ोतरी के बाद बैंक ऑफ इंडिया की एमसीएलआर 9.35 हो जाएगी, जबकि 3 अप्रैल के बाद जो इंडियन बैंक लोन की रेटें बढ़ाएगा उसमें 0.5% की बढ़ोतरी करेगा। और ये नई दरें 3 तारीख से लागू हो जाएगी, अभी एक दिन बाद। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में रोडवेज बसों में सफर करना भी महंगा पड़ेगा। एचआरटीसी की लग्जरी बसों में आज से किराया बढ़ने जा रहा है और 30 सितंबर तक 10% छूट नहीं मिलेगी, है ना। और इसके अलावा भी दोस्तों, पैसों से जुड़े भी 5 ऐसे नियम हैं जो आज से बदलने जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बड़ी राहत दी है। अब से निष्क्रिय खातों पर आपको नहीं देना होगा ये चार्ज। ये नियम भी 1 अप्रैल से बदलने जा रहा है। यानी आपका कोई ऐसा बैंक खाता है इनएक्टिव पड़ा है तो अब आपको उन पर मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के भी करोड़ों ग्राहकों को आज से झटका लगने वाला है। 1 अप्रैल से 75 रुपए महंगी हो जाएगी ये सर्विस। दरअसल एसबीआई अपने कई तरह के डेबिट कार्ड पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस में बढ़ोतरी करने जा रहा। ये टेबल में आप देख सकते हैं। बीमा पॉलिसी खरीदने वालों को भी एक और बड़ा झटका लगने वाला है। अब पॉलिसी सरेंडर करने पर आपको ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। इरिडा की तरफ से इसका एक नया फॉर्मूला तय किया है। इसकी डिटेल जानकारी मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर पहले भी बताई थी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो फेम 2 स्कीम है वो भी 31 मार्च से खत्म हो चुकी है। 1 अप्रैल से अब आपको ईवी पर कम सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि आज से ईएमपीएस के तहत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर 10,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। पहले फेम 2 के तहत 22,500 रुपए तक मिलते थे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए भी सरकार ये नई स्कीम 1 अप्रैल से शुरू करने जा रही है। 1 अप्रैल से कई गाड़ियां भी महंगी होने जा रही है। देखिए आप, 1 अप्रैल से 3% किया कंपनी भी कारों की रेटें बढ़ाने जा रही है। टाटा मोटर्स ने भी कॉमर्शियल व्हीकल के दाम में 2% बढ़ोतरी करने की घोषणा की है आज 1 अप्रैल से ही। और इसके अलावा पान मसाला तंबाकू को लेकर भी एक नियम बदलने जा रहा है। 1 अप्रैल से गुटखा पान मसाला बनाने वाली कंपनियों की मशीनों को लेकर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का भी फैसला किया है ना। तो ये कुछ इंपोर्टेंट रूल्स तो मैंने आपको बता दिए। और भी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं दोस्तों कि आज 1 अप्रैल से हमारे देश में क्या क्या बदलाव लागू होने जा रहे हैं, तो आपको पता होगा अभी एक दिन पहले मैंने
CLS न्यूज पर वीडियो डाल दिया 1 अप्रैल से क्या क्या 10 बड़े नए नियम बदलाव लागू होंगे। कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो में देख लीजिएगा, लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। और चलिए अब अपन टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सीधे आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश मेरठ से चुनाव प्रचार की शुरुआत की और इस दौरान पीएम बोले कि भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पीएम ने कहा कि बड़े बड़े सत्ताधारी जेल में हैं, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। इन बेईमानों ने जो धन लूटा है वो गरीबों को लौटाऊंगा। आखिर बड़े बड़े सत्ताधारी कहने के पीछे पीएम मोदी किसको टारगेट कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को? या आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताओ मुझे। तो पीएम ने कहा मेरठ में भाषण देते हुए कि बड़े बड़े सत्ताधारी जेल में हैं, जमानत के लिए चक्कर काट रहे हैं लेकिन जमानत मिल नहीं रही है। और इस बीच मोदी ने वादा किया कि हमारी सरकार तीसरे कार्यकाल की तैयारी में अभी से जुट चुकी है, 5 साल का रोडमैप तैयार है। और वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कच्चा थीवू द्वीप कांग्रेस वालों ने श्रीलंका को दे दिया। वो बोले कि 75 साल से देश की अखंडता कमजोर कर रहे हैं, उन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई और ईडी पर जांच समेत इंडिया गठबंधन में 5 बड़ी मांगे की गई। दरअसल कल ही आपको बताऊंगा, राजधानी दिल्ली में विपक्ष के पूरे इंडी गठबंधन ने रैली की, सभी नेता एक साथ इकट्ठे हुए हैं। इसमें राहुल गांधी बोले कि चुनाव से पहले ही मोदी मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। भगवंत मान ने कहा कि देश किसी के बाप की जागीर नहीं। राहुल गांधी ने इस दौरान प्रधानमंत्री पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया और रामलीला मैदान में बरसे राहुल गांधी। इस दरमियान विपक्ष के इंडी गठबंधन ने 5 बड़ी मांगे रखी और वो 5 मांगे कौन कौन सी देख सकते हैं आप। एक तो भारत के चुनाव आयोग को इलेक्शन में सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने चाहिए। अरविंद केजरीवाल हेमंत सोरेन की तत्काल रिहाई की जाए। विपक्षी पार्टियों को वित्तीय रूप से कमजोर करने की कोशिशें बंद की जाए और इलेक्टोरल बोर्ड्स के जरिए जो बीजेपी को फंड मिला है उसकी SIT जांच होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन की रैली में नेताओं ने ED CBI को बीजेपी का दोस्त बताया। तो इस विपक्ष की रैली पर भाजपा ने भी वार करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र नहीं है, परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, बोले सुधांशु त्रिवेदी। और वैसे दिल्ली में शराब नीति घोटाले पर एक और बड़ा खुलासा सामने आ रहा। CBI और IT को मिला आबकारी नीति का गोवा कनेक्शन भी। अब एक और अलग एंगल से ED ने जांच करना शुरू कर दिया है। चलिए अगली खबर देखिए। कांग्रेस ने गरीबों को घर और महिलाओं को हर साल 1-1 लाख रुपए देने समेत आंध्र प्रदेश राज्य में 9 गारंटियों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को 10 साल के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। माताओं बहनों को हर महीने 8,500 रुपए हर महीने यानी लगभग सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे महिला महालक्ष्मी योजना के तहत। और भी कुछ बड़ी घोषणाएं की कांग्रेस ने, देख सकते हैं आप। न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन करेंगे। विकलांगों को 6,000 रुपए पेंशन, बुजुर्गों को 4,000 और 2.5 लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। CBIC ने GST को लेकर जारी किए गाइडलाइंस। बिना मंजूरी के बड़ी कंपनियों की जांच नहीं कर पाएंगे अब अधिकारी। GST के क्षेत्रीय अधिकारियों को अब किसी भी बड़े औद्योगिक घराने या प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले अपने क्षेत्रीय प्रधान मुख्य आयुक्तों की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा, है ना। GST को लेकर आज से ही ये भी एक नया नियम लागू होने जा रहा है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, कांग्रेस को 1745 करोड़ का एक नया टैक्स नोटिस जारी किया गया। अभी इससे 2 दिन पहले 1823 करोड़ का नोटिस मिला था कांग्रेस को, आपको पता होगा। इस तरह से इनकम टैक्स ने कुल 3567 करोड़ की देनदारी निकाली कांग्रेस की। 2014 से लेकर 2017 के बीच के टाइम पीरियड का ये टैक्स घोटाला कांग्रेस का सामने आ रहा है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, हमारी इंडियन आर्मी ने दिखाया दम, तैयार हैं हम। 17वीं कोर का एनुअल एयर डिफेंस फायरिंग डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। एयर अटैक का जवाब देने की तैयारी परखी गई। इसे ब्रह्मास्त्र कोर के नाम से भी जाना जाता है। और साइबर फ्रॉड को लेकर बड़ी खबर आ रही कि साइबर फ्रॉड करने वाले 17,000 मोबाइल फोन ब्लॉक किए गए। गूगल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी अब हरियाणा पुलिस भी। ये सिर्फ हरियाणा राज्य का डेटा है। बीते 11 महीनों में हरियाणा सरकार की तरफ से ये सख्त कदम उठाया गया है बढ़ते जा रहे साइबर फ्रॉड को देखते हुए। और वैसे कल केंद्र सरकार ने भी सभी मोबाइल यूजर्स के लिए गाइडलाइन जारी की थी। टेलीकॉम विभाग ने कहा था फोन नंबर बंद करने की धमकी देने वाले कॉल फ्रॉड हैं, इनकी शिकायत करें, है ना। तो सरकार दिनों दिन साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए नए नए कदम उठा रही है। चलिए अगली खबर है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लाल कृष्ण आडवाणी को घर जाकर भारत रत्न दिया। इस दौरान पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे। इससे एक दिन पहले 4 शख्सियतों को और सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। तो इस तरह से टोटल 5 हस्तियों को भारत रत्न दिया गया है ना। और वही दोस्तों मौसम समाचार से एक बड़ी भयंकर खबर सामने आ रही। देखिए देश के 4 राज्यों में बेमौसम बारिश और तूफान ने तबाही मचा दी। और पश्चिम बंगाल में तो तूफान इतना भयंकर था कि 5 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा घायल भी हो गए। ये देख सकते हैं इस तूफान के बर्बादी की कुछ तस्वीरें भी। न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि इस तूफान ने देश के 4 राज्यों में तबाही मचाई। तूफान की भयावहता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि असम के गुवाहाटी में तो एक एयरपोर्ट की छत ही उड़ गई। और बंगाल में भी इस चक्रवात तूफान की वजह से आंधी बारिश ओलावृष्टि से 5 लोगों की जो जान चली गई। उसके बाद उत्तर बंगाल पहुंची प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया तूफान से हुई जनहानि पर। इस तूफान और बारिश की वजह से इमारतों और फसलों को भारी नुकसान हुआ। तूफान इतनी स्पीड से था कि मात्र 2-3 मिनट में ही कई घर क्षतिग्रस्त हो गए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली। और भी देखिए मौसम का मिजाज बिगड़ा तो अभी देश के 17 राज्यों में बेमौसम और बारिश बर्फबारी की आशंका है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। 17 में से 15 राज्यों में तो
येलो अलर्ट है, 2 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है। देखिए कुछ राज्यों के हालात। हरियाणा के 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, 4 दिन मौसम खराब रहेगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। झारखंड में भी राजधानी रांची समेत कई जगहों पर बारिश वज्रपात की संभावना है। देर रात भी राज्य के कई जिलों में बारिश हुई। अगले 3 दिनों में तापमान बढ़ेगा। केरल में देखिए तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं, घरों और सड़कों पर तक पानी भर गया। मछली पालन से जुड़े लोग भी परेशान हो रहे हैं। और बर्फबारी के हालात देखिए आप, जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही, मैदानी इलाकों में बारिश देखी जा रही, कई हाईवेज भी बंद पड़े हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी और बारिश के बीच लाहौल में 2 हिमखंड गिरे, रोहतांग में रिकॉर्ड तोड़ हिमपात भी देखा गया। उत्तराखंड में भी बदला मौसम, गंगोत्री में बर्फबारी हुई, तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी भी देखी गई। और इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ समेत देश के इन राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, है ना। और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में मदरसा एक्ट रद्द करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और याचिका में कहा कि हाई कोर्ट का आदेश गलत है। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने आपको पता होगा 22 तारीख को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक ठहरा दिया था, तो इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। और वहीं उत्तर प्रदेश में वाराणसी ज्ञानव्यापी मामले पर भी मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। इस पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। चलिए अगली खबर देखिए, AI टूल से पता लग पाएगा हृदय रोग से होने वाली मौत का खतरा। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने यह बात का दावा किया है और ये टेक्नोलॉजी अगर सफल रही तो हार्ट अटैक से होने वाली लाखों मौतों को बचाया जा सकेगा। चलिए अगली खबर है, हरियाणा राज्य में कंप्यूटर शिक्षकों और लैब सहायकों का बड़ा अनुबंध का समय हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अधीन लाया जाएगा। इन्हें अभी सरकार ने इनका टाइम पीरियड 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया है और सभी 4200 कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायकों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत लाया जाएगा। ये भी हरियाणा सरकार ने शानदार घोषणा की है। 31 मार्च 2025 तक उनको सेवा विस्तार भी दिया गया है। पॉलिटिक्स से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। कांग्रेस में शामिल हुए वाजिद अली डोटासरा ने PCC में ग्रहण कराई सदस्यता। राजस्थान में ये फेरबदल देखा गया। और वहीं उड़ीसा में बीजेपी विधायक सुकांत नायक बीजू भी जनता दल में शामिल हुए। बिहार इलेक्शन से बड़ा अपडेट देखिए, 4 अप्रैल को बिहार आ सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जमुई की रैली में शामिल होने की भी उनकी संभावना है। और हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी का संगठन विस्तार भी देखा गया। एक हरियाणवी मॉडल को प्रदेश प्रवक्ता बनाया बीजेपी ने। 22 प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों समेत 98 नियुक्तियां की टोटल। ये मॉडल निधि शर्मा प्रवेश प्रवक्ता बनी। और उत्तर प्रदेश में एक नया गठबंधन देखा गया, PDM। ओवैसी पल्लवी ने मिलाया हाथ। ओवैसी ने कहा सिर्फ चुनाव तक नहीं रुकना है बल्कि आगे भी इस गठबंधन को जारी रखना है। और वहीं देखिए लोकसभा चुनाव के बीच पंजाब में आम आदमी पार्टी व कांग्रेस को कई बड़े झटके लगे। कई पूर्व पार्षद भाजपा में शामिल हुए। पंजाब जालंधर की सियासत भी फिर से गरमाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी भाजपा को चुनौती, कहा कि पहले 200 सीटें जीत कर दिखाएं। जबकि आपको पता होगा भाजपा लगातार इस बार 400 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। खैर ये तो वक्त ही बताएगा कौन कितना गहरे पानी में है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आपको एक सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। पंजाब के पटियाला की यह घटना है। ऑनलाइन केक मंगाया, बर्थडे था एक लड़की का, तो जोमेटो से ऑर्डर करके केक मंगाया, लेकिन वो केक खाने से बच्ची की जान चली गई। ना सिर्फ बच्ची की बल्कि परिवार के 4 सदस्यों की भी जान मुश्किल से बच पा रही है। हॉस्पिटल में भर्ती है अभी वो। अब हो सकता है केक को या तो बनाते टाइम पे बेकरी वाले के यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई, फूड पॉइजनिंग का मामला हो सकता है, या कोई इरादतन या गैर इरादतन घटना है। अभी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जिस बेकरी से केक ऑर्डर किया था उसके संचालकों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। ये देख सकते हैं तस्वीरें, मतलब थोड़ी देर पहले तो बच्ची कितनी खुशी से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। महज 2-3 घंटे बाद ही बच्ची इस दुनिया से चली गई। ईश्वर इस नन्ही गुड़िया की आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। और चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि किसी भी राज्य के राज्यपालों को किसी काम को करने या न करने के लिए कहा जाना शर्मनाक है। जस्टिस नागरतना बोली कि संविधान के अनुसार काम होने चाहिए। राज्य सरकार अलग है, मुख्यमंत्री अलग है और राज्यपाल अलग है। सभी को अपनी अपनी ड्यूटी स्वतंत्रता पूर्वक करनी चाहिए, है ना। और खबर आ रही दोस्तों, सरकार को फाइनेंशियल ईयर 2024 में मिला अनुमान से 26% ज्यादा 63,000 करोड़ रुपए का लाभांश। डिविडेंड पॉलिसी का यह आंकड़ा है। डिविडेंड आया मतलब सरकार को अलग अलग सरकारी कंपनियों से। और मार्केट से बड़ी खबर देखिए आप, पैनासोनिक और IOCL ने मिलाया हाथ। बैटरी निर्माण के लिए आप ज्वाइंट वेंचर बनाएंगे। ये दोनों कंपनियां पार्टनरशिप में बैटरी प्रोडक्शन प्लांट शुरू करेगी। अडानी ग्रुप से भी खबर आ रही कि हिंडनबर्ग के झटके से बाहर निकला अडानी ग्रुप बिजनेस बढ़ाने के लिए। इस सप्ताह भी कंपनी ने कई बड़े ऐलान किए, मैंने आपको बताया भी था। कई नई इंडस्ट्रीज भी खोलने जा रही है अडानी, है ना। और वहीं दोस्तों हाल ही में जो किसान आंदोलन हुआ, इसको लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा कि हरियाणा पुलिस ने जिस ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे ना, DGCA को पता ही नहीं है कि वो ड्रोन का लाइसेंस भी था या नहीं था। ट्रेंड पायलट पर भी सस्पेंस बरकरार है। चलिए अगली खबर है, अब उत्तर प्रदेश के ट्रांसजेंडर भी मतदाताओं को करेंगे जागरूक। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे पर गोंडा से ये नई पहल शुरू हुई। भारत के एक्सपोर्ट यानी निर्यात पर भी बड़ी खबर देखिए। यूरोपीय, नॉर्डिक, बाल्टिक देशों में निर्यात 10% तो आयात 9.5% बढ़ा। स्वीडन भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार बना इस वित्त वर्ष में। और एक बड़ी शानदार खबर आ रही कि इल्लीगल
इलीगल लैंडिंग एप्स पर लगाम लगाने के लिए यानी फर्जी लोन एप्स पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई का डिजिटा एक नया सिस्टम आ रहा है। इसका नाम है डिजिटा, फुल फॉर्म है इसकी डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। ऑनलाइन फ्रॉड पर रोकथाम के लिए आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटा की स्थापना पर गंभीरता से विचार किया है और जल्दी आपको एक नया सिस्टम मिलेगा आपकी सेफ्टी सुरक्षा के लिए। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान जोधपुर का दौरा करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल भी उनके साथ रहेंगे। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दिए 3,80,000 करोड़ रुपए। चिमनानी की मोदी मैजिक बुक में भी ये दावा किया गया कि 10 साल में मनमोहन से ज्यादा धनराशि मोदी ने दी छत्तीसगढ़ को। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हाथरस, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर का दौरा करेंगे। इन सभी जगहों पर प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। फिर कल 2 अप्रैल को सीएम योगी बरेली का दौरा करेंगे, यहाँ भी प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए मुख्तार अंसारी की मौत पर शोक जताने के लिए ओवैसी आए तो सूचना मिलते ही समर्थकों का जमावड़ा भी लगा। पीएम मोदी ने वाराणसी में वर्चुअली टिफिन मीटिंग की और प्रधानमंत्री बोले कि पहले मां गंगा ने बुलाया, अब गोद लिया। वाराणसी के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल टिफिन मीटिंग की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए। हरियाणा की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। अंदर रखे गैस सिलेंडर फटे, 2 किलोमीटर तक धुआं फैल गया और इस घटना में झुलसने और दम घुटने से 8 गायों की भी मौत हो गई। हरियाणा के भिवानी में गद्दा फैक्ट्री में ये अग्निकांड हुआ। और खबर है कल 2 अप्रैल को उत्तराखंड के रुद्रपुर में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी रैली की तैयारियों में जुटी। 3 और 4 अप्रैल को जेपी नड्डा का भी उत्तराखंड दौरा होगा। चलिए दोस्तों, एजुकेशन से जुड़े कुछ अपडेट देखिए। CUET यूजी के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। एनटीए ने आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब आप 5 अप्रैल तक आवेदन कर पाएंगे। और बिहार 10वीं बोर्ड का रिजल्ट भी आ चुका है। 489/500 स्कोर के साथ शिवांकर कुमार स्टेट टॉपर रहा, जबकि टोटल रिजल्ट 82.91% रहा, यानी लगभग 83% स्टूडेंट जो बिहार मैट्रिक में पास हुए हैं। पूर्णिया के शिवांकर फर्स्ट और समस्तीपुर के आदर्श सेकंड टॉपर रहे। टॉप 10 में नीतीश के ड्रीम स्कूल के 6 स्टूडेंट शामिल हुए। बिहार में के पाठक का आदेश, एक नया फरमान भी देखिए। 1 अप्रैल से स्कूलों में बदल जाएगा सब कुछ। शिक्षकों के लिए यह नया फरमान जारी हुआ है क्योंकि नया शैक्षणिक सत्र भी शुरू होने जा रहा है। और इसी बीच शिक्षा विभाग का हर कर्मी किसी न किसी पंचायत में पहुंचकर कम से कम 5 विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। बिहार में यह नया आदेश जारी किया शिक्षा विभाग ने और विद्यालयों का यह निरीक्षण सुबह 9 बजे और फिर शाम 5 बजे होगा। तो बिहार के टीचर्स को भी ये नई जिम्मेदारी मिली है अब। और चलिए दोस्तों, खेल समाचार पर खबर है आईपीएल का अपडेट देखिए आप। दिल्ली ने जीता सीजन का पहला मैच। वार्नर की 62वीं आईपीएल 50 भी देखने को मिली। वापसी में पंत की भी हाफ सेंचुरी लगी। धोनी ने 3 छक्के जमाए। कल दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच था, आपको पता होगा। इसमें दिल्ली कैपिटल्स ने सीएसके को 20 रन से हराया। आपकी सेहत से जुड़ी एक खबर बताता हूँ, देखिए आप। सहजन 300 से ज्यादा बीमारियों को दूर करता है, खाना पचाने में मददगार है। गठिया और साइटिका में रामबाण इलाज है सहजन का। हालांकि प्रेगनेंसी और पीरियड्स में माताएं बहनें सहजन का सेवन ना करें। सहजन के पत्ते, तने, छाल, फल, फूल, हर तरह का इस पौधे का हर भाग जो है ना हमारी सेहत के लिए जड़ी बूटी की तरह काम करता है। 300 से ज्यादा बीमारियों की दवा है। हालिया वैज्ञानिकों की रिसर्च में भी इस बात का पता चला है। तो सहजन का सेवन करते रहें और शरीर को सेहतमंद बनाएं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से कुछ अपडेट देखिए। अभी 2-4 दिन पहले आपको पता होगा अमेरिका में एक पुल हादसा हुआ था ना, तो उसमें 5 दिन से जहाज में कुछ भारतीय फंसे हुए हैं। ये शिप भी इस पुल के मलबे के नीचे दबा है। जांच के बाद ही भारतीयों के देश लौटने की उम्मीद है। और खबर आ रही, चीन ने यूएस विजिट के लिए भी एक ट्रेवल एडवाइजरी जारी की और कहा कि हमारे नागरिक अमेरिका में सतर्क रहें, वहां उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इधर पाकिस्तान में भी रेड कॉर्पेट वेलकम बैन हो चुका है। सिर्फ विदेशी मेहमानों के लिए ही इसे बिछाया जाएगा। पीएम शहबाज समेत कैबिनेट मंत्री सैलरी भी नहीं लेंगे पाकिस्तान में। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, मिथुन कर्क राशि वालों की नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे। मेष और सिंह राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। इस महीने की पहली तारीख 1 अप्रैल नए वित्त वर्ष से कई राशियों का राशिफल अच्छा बदलने वाला है। 1 अप्रैल को कन्या राशि के लोग पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ें। तुला राशि के लोग काम करते समय लापरवाही बिल्कुल ना करें। ओके, और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत की वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये कौन सा कार्यकाल चल रहा है अभी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।